नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं 3 विषय पर बात करूंगा। सबसे पहला विषय है शादी में देरी क्यों हो रहती है। लड़का हो या लड़की हो, बहुत देरी हो जाती है। कभी 25 साल के बाद, कभी 30 साल होने के बाद भी शादी नहीं होती। उसके क्या कारण है? साथ ही शादी के बाद बहुत तनावपूर्ण उसका जीवन रहता है, दूसरा कारण कहूंगा। और तीसरा कारण यह है कि शादी के बाद तलाक हो जाता है। ये तीनों कारण पे मैं ज्योतिषी चर्चा करूंगा, साथ ही उसके उपाय भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो उसकी क्या कारण है, क्या उपाय है। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली सरलता से देख पाए, आप अपनी जन्म कुंडली सरलता से समझ पाए, ऐसी बातें रखने वाला हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली में 12 जिसमें भाव कहते हैं। जब जन्म कुंडली में शादी की बात आती है तब सप्तम भाव को देखना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि सप्तम भाव से शादी देखी जाती है कि इसकी कब शादी होगी, कहां शादी होगी और इनके साथ कौन सी राशि का अच्छा मिलान होगा, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। तो यहां सप्तम भाव को समझना बहुत ही आवश्यक है। कई बार मेरे वीडियो में मैंने आपके सामने बहुत से उत्तम उपाय तो रखे हैं, लेकिन आज जो बातें रखने वाला हूं वो बात आप समझेंगे तो आप जानेंगे, तभी उसका उपाय कर पाएंगे। सबसे पहले सप्तम भाव में जो ग्रह उपस्थित है, जिसको हम भाव कहते हैं, भावेश कहते हैं, या अच्छी सरलता से मैं आपके सामने बातें रखूं तो सप्तम भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है वो हमें देखने चाहिए। देरी होने के कारण क्या है? तो सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह नीचस्थ होके वहां विराजित है तब शादी में बड़ी देरी होने का कारण यहां बन सकता है। तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा ग्रह नीचे स्थान किसको कहते हैं? तो आप लिख लीजिए। जन्म कुंडली में दोस्तों सप्तम भाव में आप ग्रहमान देखें। अगर सूर्य तुला राशि में है तो उसको नीच स्थान कहा गया है, या चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, या मंगल देवता है वो कर्क राशि में है, बुध है वो मीन राशि में है, गुरु महाराज मकर राशि में है, शुक्र महाराज कन्या राशि में है, या शनि महाराज मेष राशि में है, तो उसको नीच ग्रह की स्थिति कहते हैं। तो यहां आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो मैंने ग्रहों की बात की है वो सप्तम भाव में तो नहीं बैठे हैं। तो यहां शादी में देरी होने की एक कारण पूरी तरह बन सकता है। अब दोस्तों ये आपको देखना है, ये आप समझ आ गई। अब दूसरा कारण रख रहा हूं। आपने जन्म कुंडली मिलान नहीं किया, तनाव होने का कारण क्या हो सकता है? जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया और सप्तम भाव में, दोस्तों समझिए इसको, सप्तम भाव में कुरु ग्रह उपस्थित है। कुरु ग्रह किसको कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। एक से अधिक रहते हैं तब शादी के बाद यहां तनाव रहने का कारण बन सकता है। कुरु ग्रह किसको कहते हैं? सबसे पहले सूर्य महाराज, शनि महाराज, मंगल, राहु और केतु। आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में एक से अधिक ग्रह, जैसे सूर्य और राहु है, या चंद्रमा और राहु है, या सूर्य और शनि है, ये ऐसी युति बन रही है तो यहां तनाव होने का पूरा कारण यहां बन सकता है। फिर मैं कह रहा हूं और देरी, मेरी उम्र बढ़ गई है, मेरे संतानों की उम्र बढ़ गई है, फिर भी शादी नहीं होने का कारण क्या, तीसरा कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कौन सा नंबर लिखा है। वो ग्रह अगर नीचे स्थान में बैठे हैं, उसके स्वामी नीचे स्थान में बैठे हैं, तब भी यहां शादी में देरी रह सकती है।
बड़ी सरलता से समझाऊंगा। सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, माने मेष राशि या वृश्चिक राशि, तो उसके जो स्वामी है वो मंगल देवता कहते हैं। तो मंगल देवता मैंने आगे सारी बातें कही है। नीचे ग्रह किसको कहते हैं? मंगल भगवान अगर नीच स्थान में केंद्र में उपस्थित है तब यहां शादी में देरी हो सकती है। या सप्तम भाव में वृषभ राशि या तुला राशि लिखी है, उसके स्वामी शुक्रदेव रहते हैं, वो नीच स्थान में उपस्थित है, तब भी शादी में देरी हो सकती है। या जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 3 नंबर की राशि मिथुन राशि या कन्या राशि में से कोई एक राशि उपस्थित है, तब उसके स्वामी बुधदेव है, बुधदेव नीचे स्थान में बैठे हैं, उसके साथ राहु केतु है, तब भी शादी में देरी हो सकती है। या जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 10 नंबर माने मकर राशि लिखी है या वहां 11 नंबर की राशि कुंभ राशि लिखी है, तो उसके जो स्वामी है वो शनिदेव रहते हैं, तब भी शादी में देरी हो सकती है। या जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो 5वीं राशि है वो है सिंह राशि, उसके स्वामी है सूर्य महाराज, वो नीच स्थान में बैठे हैं, तब भी शादी में देरी हो सकती है। चतुर्थ राशि है वो है कर्क राशि, सप्तम भाव में कर्क राशि उपस्थित है और उसके स्वामी है चंद्र भगवान, वो नीचे स्थान में बैठे हैं, कुर ग्रह के साथ विराजित है, तब भी शादी में देरी हो सकती है। या जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 9 नंबर की राशि माने धन राशि है या 12वीं राशि है वो है मीन राशि, उसके स्वामी है गुरुदेव, गुरु महाराज नीचे स्थान में बैठे हैं या उसके साथ कुरु ग्रह है या राहु केतु है, तब भी शादी में देरी हो सकती है। 25 साल के बाद देरी कही जाती है। दोस्तों, साथ ही कई बार ये प्रश्न आते हैं कि जन्म कुंडली में मंगल ग्रह है वो शादी में देरी कब करते हैं। इस बात को पूरी तरह यहां आपको समझना होगा और मैं साथ साथ मंगल की विशेष बातें, कब ज्यादा मंगल होने के कारण भी देरी शादी में रह सकती है, वो बातें अगले एपिसोड में रखूंगा। कौन से नक्षत्र होने के कारण यहां शादी में देरी हो सकती है। दोस्तों, आपके सामने मैंने 2 बातें तो रख दी है, लेकिन यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि तलाक कब हो सकती है। जब जन्म कुंडली में, यहां आपको नवमास कुंडली देखनी होगी, जब कुंडली मिलान करते हैं तब आपको नवमास कुंडली में चतुर्थ भाव को यहां देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर चतुर्थ भाव में नवमास कुंडली में कुरु ग्रह उपस्थित है, तब यहां तलाक के योग निर्माण रहते हैं। कई बार देखते हैं सिर्फ जन्म कुंडली देख लेते हैं, नवमास कुंडली नहीं देखते या चलित कुंडली नहीं देखते और बाद में यहां तलाक की वजह बन जाती है। अब मैं आपको उपाय देने वाला हूं। मैंने बहुत से उपाय आपके सामने तो रखे हैं और बहुत से लोग उपाय तो कराते हैं। कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ कराते हैं, कोई होमात्मक या पाठात्मक लघुरुद्र शिव पूजा कराते हैं या अपने ज्ञान के अनुसार कोई उपाय कराते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हम जो बीमारी है उस बीमारी की दवा आवश्यक करनी चाहिए। आपको ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए। दोस्तों, उपाय आपके सामने रखो, उनसे पूर्व मेरी छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिसे जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों का हमें SMS आता है, कॉल आते हैं
कि हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है तो हम प्रोसेसर समझाते हैं कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वही कॉल नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर में आप अपना पूरा डिटेल भेज दीजिए। आपको अपने की शादी में देरी हो रही है, विद्याभ्यास के बारे में जानना है, या अपने कुर ग्रह के उपाय क्या करने हैं, आपकी जन्म कुंडली में महादशा अशुभ स्थिति में चल रही है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी बातें जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। लेकिन जन्म कुंडली की बार जो दक्षिणा है, सुनिश्चित दक्षिणा है, वो पहले आपको भेजनी होगी। आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर दिया जाएगा, आप भेज देंगे, फिर आपको समय दिया जाएगा, उस समय कॉल करेंगे, आपको सारी बातें बताई जाएगी। दोस्तों, अब उपाय क्या है? सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में कौन से ग्रह उपस्थित होने के कारण ये शादी में देरी हो रही है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं, ये कोई उपाय नहीं, आप उपाय समझ जाएंगे। दृष्टांत दे रहा हूं कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य नीच स्थान में उपस्थित है, तो सबसे पहले आपको सूर्य महाराज के जो दान लिखा गया है शास्त्र में, वो दान करना चाहिए, उसका जप अनुष्ठान कराना चाहिए। सूर्य की उपासना आप करें, या कुरग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में उपस्थित है, उनके कारण आपकी शादी में देरी हो रही तो उसका दान जरूर करें। साथ ही जप अनुष्ठान जरूर कराइए। आप जो भी उपाय करा रहे वो अच्छा है, लेकिन ये उत्तम उपाय माना गया है, इसलिए ये उपाय जरूर करें, फिर दूसरे उपाय करें। साथ ही आपको सबसे पहले ये उपाय कर लिया, आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह के कारण आपकी देरी हो रही है, उनके उपाय आप भी कर पाते हैं। जैसे सूर्य को उपासना, सूर्य को जल देना चाहिए। अगर चंद्रमा है तो उसके कारण देरी हो रही है तो भगवान शिव की पूजा करें। मंगल के कारण आपकी देरी हो रही है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। बुध महाराज के कारण आपके शादी में देरी हो रही है तो आप भगवान श्री गणेश की उपासना करें। गुरु महाराज के कारण आपकी अगर देरी हो रही है तो आप विष्णु सहस्त्र के पाठ करें। वो तो सही है, हमारा शास्त्र में दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ जो ग्रह के कारण ये देरी हो रही है उसके आप दान करें, साथ ही जप अनुष्ठान कराए। आपकी शादी में जो भी देरी हो रही है जरूर वो देरी नहीं होगी, आपकी शादी शीघ्रता से होगी। दोस्तों, मंगल के बारे में मैं अगले एपिसोड में बहुत ही अच्छी जानकारी रखने वाला हूं, वो एपिसोड जरूर रखें। कई बार बहुत से लोगों के हमें प्रश्न आते हैं कि इसके मंगल होने के कारण भी शादी हो गई, तो उसके कारण रखूंगा, क्यों हो गई। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।